Hello everyone, I heartily welcome you to the Success Square channel. Today we will be discussing about fundamental duties which has been inserted into part 4A of the Constitution of India. It contains only one provision that is 51A. तो यहाँ पे ये प्रोविज़न डिस्कस करने से पहले हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है जो कि वेरी मच इसेंशियल है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो लेट अस डिस्कस दैट. तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो इंसर्ट हुआ है पार्ट 4A में, वो कौन से रिकमेंडेशन के द्वारा आया है? सोन सिंह कमेटी के द्वारा. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. जब ये ओरिजिनली पार्ट 4A आया था तो इसमें सिर्फ 10 ड्यूटीज़ थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे. जो 51A का क्लॉज के है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट हुआ है 11th ड्यूटी. यहाँ पे इसका जो नेचर है वो नॉन इन्फोर्शिएबल है, सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ बोला जाता है इसको. इसमें कोई फ़ाइन इम्पोज नहीं होता है. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सोनली एप्लीकेबल है ऑन सिटीजन्स. और जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करता है लॉ ताकि इन्फोर्स कर सके कुछ क्लॉजेज़, ताकि इन्फोर्स कर सके लॉज. जैसे कि जो क्लॉजेज़ हैं यहाँ पे, क्लॉज A हुआ, G हुआ, I हुआ, K है, तो ये कुछ लेजिस्लेशंस के द्वारा इसको इन्फोर्शिएबल करवाया गया है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. क्लॉज A बोलता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. हम लोग को अबाइड करना चाहिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, और हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम्स को. हम लोग को क्लॉज B बोलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हम लोग को हमेशा चेरिश करना चाहिए और जो भी नोबल आइडियाज़ दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो इंस्पिरेशन बन सके हमारे लिए, हमारे नेशनल स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए. आगे टू क्लॉज C में लिखा हुआ है हम लोग को अपहोल्ड करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. D में लिखा हुआ है कि हमें डिफेंड करना चाहिए कंट्री को और रेंडर करना चाहिए, हम लोग को देना चाहिए नेशनल सर्विस जब भी बुलाया जाए हम लोग को. क्लॉज E बोलता है कि हम लोग को प्रमोट करना चाहिए हारमोनी और भाईचारा का संदेश, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड लाना चाहिए सारे पीपल के अंदर बी इट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़. और हम लोग को वो सारे प्रैक्टिसेस को छोड़ देना चाहिए जो कि डेरोगेटरी है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है डिग्निटी ऑफ द वुमेन, जो वुमेन के डिग्निटी को डिग्रेड करता है, वैसा प्रैक्टिसेस हम लोग को छोड़ देना चाहिए. क्लॉज F बोलता है टू हम लोग को वैल्यू करना चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. फिर है ना क्लॉज G बोलता है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड इम्प्रूव करना चाहिए क्या, नेशनल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन, और हम लोग को दया रखना चाहिए सारे लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर. क्लॉज H बोलता है कि हम लोग को डेवलप करना चाहिए एक साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म रखना चाहिए, ऑन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशंस हम लोग को लाना चाहिए. क्लॉज I बोलता है कि हम लोग को सेफगार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी और जितनी वायलेंस है उसको रोकना चाहिए. क्लॉज J बोलता है कि हम लोग को स्ट्राइव करना चाहिए एक्सेलेंस के ऊपर एंड सारे स्पेयर्स में ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी रखना चाहिए ताकि जो नेशंस है वो हमेशा आगे बढ़े और अचीवमेंट प्राप्त करें. क्लॉज K क्या बोलते हैं कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ सारे पेरेंट्स और गार्जियंस को अपॉर्चुनिटीज़ मौका देना चाहिए. एजुकेशन देना चाहिए चाइल्ड को एज अ केस में भी, और जो एज है इसमें बताया गया 6 to 14 ईयर्स होना चाहिए. तो ये ड्यूटी है पेरेंट्स के ऊपर भी एक कि सारे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए जो भी 6 to 14 ईयर्स के बीच में आते हैं. That's it.